एक गांव में खबर आई कि वहां एक चुड़ैल घुस आई है। गांव वाले बड़े हैरान थे कि पता नहीं वो चुड़ैल क्या आतंक मचाएगी अब। अरे बहन, तुझे पता है कि एक चुड़ैल हमारे गांव में आ गई है। मुझे तो लगता है कि अब कुछ बुरा होगा, कहीं गांव ही न तबाह हो जाए। बहन, चुड़ैल की कहानी तो मैंने भी सुनी है, देखते हैं अब क्या होगा। रात को सब चुड़ैल के डर से अपने अपने घर बंद कर लेते हैं। आधी रात को चुड़ैल गांव में चक्कर काटने लगती है। मेरा खौफ इतना है पूरे गांव में कि सबके घर के दरवाजे अंदर से बंद है, पर मैं तो शिकार करके ही जाऊंगी। फिर चुड़ैल एक घर के दरवाजे को खटखटाती है। दरवाजा खोलो, मुझे मदद की जरूरत है। दरवाजा खोलो। अरे इतनी रात को कौन होगा अब? इस समय कौन आ सकता है? सीमा, जाओ जाके देखो कौन है। शर्म नहीं आती तुम्हें? आधी रात को अपनी पत्नी को खतरे में डाल रहे हो। साथ वचन देकर अब साथ निभाना नहीं है। एक तो तुम्हें कुछ काम करने को कह दो तो तुम्हारी नौटंकी शुरू हो जाती है। जा रहा हूँ मैं ही। ये नहीं कि पति दिन भर का थका हारा आया है, पर नहीं, उसी से काम करवाना है। ओहो रुको, मैं ही जा रही हूँ। सीमा गुस्से में दरवाजा खोलती है और ताव में बिना जाने कि कौन दस्तक दे रहा है गेट खोल देती है। चुड़ैल, अरे मर गई रे, मर गई रे, मर गई। ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बचाओ, बचाओ मुझे। अरे डरपोक विनोद, आओ मेरी मदद करो। आज तो मेरा शिकार मुझे मिल गया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। और चुड़ैल देखते ही देखते उसका सर धड़ से अलग कर देती है और उसका सर अपने सर में जोड़ लेती है। मैं और ताकतवर हो गई। दो सर हो गए मेरे। मेरा मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में। अब मैं पूरे गांव पे राज करूंगी, राज। वहीं दूसरी ओर विनोद सीमा को आवाज लगाता है। सीमा, दरवाजा खोलने गई हो या बनाने? जल्दी आओ, सोना नहीं है क्या? सीमा, सीमा। अरे ये सीमा आवाज क्यों नहीं दे रही? कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? मैं ही जाके देखता हूँ। जैसे ही विनोद बाहर दरवाजे पे आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये सीमा का शरीर, पर उसका सर कहाँ गया? हाय रे, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। अरे मेरी पत्नी का सर कोई ले गया। अरे मैं क्यों नहीं गया उस समय दरवाजा खोलने? विनोद की हाय तौबा सुन के आसपास के लोग उठ जाते हैं और बाहर भीड़ लगा लेते हैं। अरे ये क्या हुआ विनोद भैया, क्यों शोर मचा हुआ है इस समय? अरे मेरी पत्नी का सर कोई ले गया, सिर्फ धड़ रह गया। मैं तो बर्बाद हो गया। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं अब? अरे भाई, रोने से क्या होगा? ये जरूर उस चुड़ैल की करामात होगी। उसके अलावा ऐसी हरकत कौन कर सकता है? अरे मर जानी चुड़ैल, तेरा नाश पिटे। मेरी बीवी को मार के चली गई। इधर चुड़ैल वापस अपनी गुफा में आ जाती है और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 2 सर के साथ सिद्धि करने लगती है। मेरे असुर देवता, मैं
एक और सर के साथ आपकी पूजा कर रही हूँ। अब मुझे सिर्फ एक और सर की जरूरत है। अगले दिन सारे गांव वाले खौफ लेके अपने अपने घरों में बंद होते हैं। पता है संजय, परसों सीमा और मैं चुड़ैल की बातें कर रहे थे और कल ही वो चुड़ैल उसका सर ले गई। पर वो चुड़ैल सिर्फ सर ही क्यों ले गई? उसे अगर मांस खाना होता तो शरीर क्यों छोड़ जाती? जरूर कुछ बड़ी बात है, कोई तो गहरा रहस्य है, पता लगाना पड़ेगा। एक उपाय है मेरे पास, आ जाने दो उसे। फिर रात होने पर चुड़ैल फिर शिकार पे निकलती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे खाना दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। लगता है कोई भूखी आई है खाना मांगने। सुनीता रसोई से खाना लेके आती है और दरवाजा खोलती है। आखिर तू आ ही गई। ये तो अरे बचाओ बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल। अब मेरे 2 से 3 सर होंगे। और फुर्ती से चुड़ैल सुनीता पे हमला करती है और उसका सर काट के अपने सर के साथ जोड़ लेती है। मैं दुनिया की सर्वशक्तिमान चुड़ैल बन गई। इतने में कि रीमा और संजय बाहर आके सुनीता को बचा पाते, चुड़ैल वहां से जा चुकी होती है। ये लो, वो चुड़ैल इसमें भी कामयाब हो गई। इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा कि वो क्या मंसूबा लगा रही है। हमें इसके अड्डे पे जाना होगा, वहां जाके ही पता चलेगा कि क्या तबाही मचाने वाली है ये चुड़ैल। इधर चुड़ैल 3 सर की हो जाती है और अपनी परम सिद्ध शक्तियां पाने के लिए यज्ञ करना शुरू करती है। संजय और बाकी गांव वालों के साथ 3 सर वाली चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वो देखो, चुड़ैल यज्ञ कर रही है। हाँ, ये तो कोई विनाशकारी शक्ति की प्राप्ति कर रही है। हमें इसे रोकना पड़ेगा, वरना ये पूरा गांव तबाह कर देगी। मुझे यहाँ इंसानी खुशबू आ रही है। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? संजय, आहिस्ते से आगे बढ़ो, इसके सर काटने पड़ेंगे। चुड़ैल से बचते बचते संजय आगे बढ़ने लगता है। ऐ चुड़ैल, आज तेरा किस्सा खत्म। और वो उसका एक सर काट देता है। तू मेरा खात्मा करेगा। अरे ये क्या, इसका सर तो खुद से वापस जुड़ गया। तू ना समझ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ना समझ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संजय जितनी बार भी उस चुड़ैल पर हमला बोलता, उसके 3 सर वापस जुड़ जाते। मुझे लगता है तुम्हें इसके पेट पे वार करना चाहिए। ठीक है, तुम कहती हो तो करके देखता हूँ, पर हमारे पास समय बहुत कम है। इसका यज्ञ अगर पूरा हो गया तो फिर हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और कहने के साथ ही संजय 3 सर वाली चुड़ैल के पेट पे हमला करता है। अरे नहीं, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं नहीं मर सकती, मैं नहीं मर सकती। अपने मुकाम के इतने पास आके मैं नहीं मर सकती। और देखते ही देखते उसके दोनों इंसानी सर धड़ से अलग हो जाते हैं। रीमा, संजय और गांव वाले सब वापस गांव आते हैं तो सीमा और सुनीता जिंदा हो जाती है। में नई नई बिजली आई, पूरे गांव वाले बहुत खुश थे। अरे वाह, अब हमारे गांव में भी बिजली आएगी, कितना मजा आएगा। हो भाई, क्यों नहीं, अब हमारे घरों में भी पंखा चलेगा, टीवी चलेगी, बल्ब जलेगा। वो सब तो ठीक है भाइयों, पर बिजली के तार घर घर में पहुंचाने के लिए खंबे भी तो लगवाने पड़ेंगे। किसी ने सोचा है
कि वो कहाँ से लगवाए जाएंगे हैं? अरे भाई, इतना क्या सोचना इसमें, वो खाली वीरान जगह है तो उस सड़क के पास वहीं लग जाएगा खंबा। वहाँ से सबके घर में तार भी आसानी से पहुँच जाएंगे। क्यों भाइयों? हो बिल्कुल सही। फिर अगले दिन तय की गई जगह पे खंबा लगवाया जाता है और पूरे गांव में बिजली के तार पहुंचाए जाते हैं। फिर अगले दिन रामू और काकू उस खंबे के पास से गुजर रहे होते हैं, पर अरे काकू भाई, जल्दी इधर आओ, जल्दी बाकी सब लोगों को भी बुलाओ। ये देखो, ये क्या अनर्थ हो गया। अरे ये खंबे के ऊपर कौन है? हाय हाय, ये बिजली आते ही एक इंसान को खा गई। अरे भाइयों, ये कैसे हो गया? भाई, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, तभी देखा कि खंबे के ऊपर चीमा की लाश टंगी हुई है। हम तो खुद इतना डर गए। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं, पर इसे विधि का विधान मान के चीमा की लाश खंबे से उतार के देह संस्कार करते हैं। फिर अगले दिन एक मनचला उसी खंबे के पास से गुजर रहा होता है। आंख मारे ओ लड़की, आंख मारे अरे ये खंबे पे कौन कसरत कर रहा है? भाई जरा करीब जाके देखे तो। फिर जैसे ही राघव बिजली के खंबे के पास जाके देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये दृश्य देख के वो काफी डर जाता है। अरे ये क्या, एक और लाश? ये कैसा मुमकिन है? फिर राघव सारे गांव वालों को बिजली के खंबे के पास इकट्ठा करता है। भाइयों, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? कल एक लाश मिली, आज फिर एक लाश खंबे के ऊपर है। भाई ये भी तो हो सकता है कि ये लोग रात को खंबे के पास आते होंगे और लापरवाही के चक्कर में बिजली के तार से चिपक गए। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है कि इन दोनों ने लापरवाही बरती है और बिजली से चिपक गए। फिर सब लोग मिलके उस लाश का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। पर ये क्या, ये लाश का खेल तो रोज का हो गया था। उन्हें रोज सुबह खंबे के ऊपर एक लाश मिलती। ये खौफनाक नजारा रोज सुबह देख देख के सारे गांव वाले दहशत में जीने लगे। फिर सब गांव वाले एक पंचायत लगाते हैं। भाइयों, अब तो मानो दिल में डर सा बैठ गया है, ना जाने किसका आज का दिन आखिरी हो। भाई, मुझे तो लगता है ये लापरवाही नहीं, कुछ और बात है। ये जरूर कोई जानबूझ के कर रहा है। एक एक करके सब गांव वाले मौत के घाट उतरते जा रहे हैं। अगर समय रहते हमने इसका पता नहीं लगाया तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। भाई, तुम कहते तो सही हो, पर कैसे पता लगाएंगे कि कौन हम सबकी जान का दुश्मन है? मेरे पास एक तरकीब है, पर इसमें खतरा है तो बताना। सोच क्या रहा है? अभी कौन सा हम खतरे के बाहर हैं, थोड़ा खतरा और सही। फिर राघव सभी गांव वालों को पास बुला के उनके कान में धीरे से कुछ कहता है। समझे भाइयों? तो तय रहा आज रात का मिशन। फिर दिन में ही उस खंबे से थोड़ी दूर एक कुटिया बनवाई जाती है और फिर राघव, रामू और काकू उसी कुटिया में छुप जाते हैं। कुछ घंटों बाद रात हो जाती है। क्या भाई, अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तुझे लगता है कि तेरी तरकीब काम करेगी? अरे हाँ भाई, तसल्ली तो रखो, तुम बस देखते जाओ। फिर तभी आधी रात होने पर डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाजें हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसमें खतरा है। भाइयों, रोज एक लाश मिलती है, अभी कौन सा कम खतरा मंडरा रहा है हमारे गांव में। अब यहाँ तक आए हैं तो पता लगा के ही जाएंगे। तभी उस खंबे के नीचे से एक बूढ़ी चुड़ैल गुस्से में तमतमाती हुई जमीन के बाहर आती है। अरे चुड़ैल, ये तो सोच के परे निकली। भाइयों, मैं तो चला यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू पागल हो गया है क्या? देख नहीं रहा चुड़ैल कितने गुस्से में है? रुक जा यहीं,
इस ठिकाने का उसे पता नहीं है अभी। ना भाई ना, तुम लोग ही मौत के मुंह में जाओ, मुझे नहीं मरना। काकू किसी की एक नहीं सुनता और डरते हुए उस कुटिया से बाहर निकल जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। उधर चुड़ैल खुंदक में रात के वीरान समय में अपना शिकार ढूंढ रही होती है। काकू के पैरों की आवाज सुन के लगता है आज शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर चुड़ैल पैरों की आहट की दिशा में चलने लगती है और काकू तक पहुंच जाती है। चुड़ैल काकू का रास्ता रोक लेती है। कहाँ भाग के जाएगा? आज तेरी बारी है। देख तू खुद मेरे सामने आ गया। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मुझे जाने दो। बिगाड़ा? बिगाड़ा तो मैंने भी नहीं है तुम्हारा। फिर तुम गांव वालों ने मुझे सोते हुए क्यों जगाया? ये आप क्या कह रही हो? हम लोगों ने क्या किया है? क्यों मार रही हो हमें? तुम गांव वालों ने मेरे घर में खंबा लगवाया, मुझे सोते हुए जगाया। अब तुम लोग नहीं बच सकते। अब सबको भुगतना पड़ेगा, सब मरेंगे सब। ये भयानक दृश्य रामू और राघव छुप के देख रहे होते हैं। अपने दोस्त की खौफनाक मौत देखकर उसकी रूह कांप जाती है, पर वे दोनों बिना आवाज निकाले वहीं छुपे रहते हैं। चुड़ैल फिर वापस खंबे के नीचे चली जाती है और वे दोनों भी डरे सहमे अपने घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन एक और पंचायत बिठाई जाती है। तो पता चला कि क्या माजरा है? कौन है जो ऐसी खतरनाक मौत कर रहा है? फिर रामू और राघव पंचायत को रात का भयानक दृश्य बयान करते हैं और उस खंबे के पास लेकर जाते हैं। काकू की लाश नीचे उतारो और इसका देह संस्कार करो। समझ नहीं आ रहा कि चुड़ैल के कहने का क्या मतलब है कि हमने उसकी नींद जगाई है। तभी इस पंचायत में हाजिर एक बुजुर्ग सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं बताता हूँ, इस गांव का सबसे पुराना इंसान हूँ। जिस जगह ये खंबा लगा हुआ है उसके नीचे बरसों पहले एक लाश को दफनाया गया था। अभी तक वो चुड़ैल यहाँ शांति से सो रही थी, पर यहाँ खंबा लगा के हमने उसे जगा दिया। अब वो अपनी तकलीफ के बदले में एक एक करके सब गांव वालों को मार रही है। तो अब क्या किया जाए? अगर हम इस खंबे को यहाँ से हटा के कहीं और लगा दें तो वह चुड़ैल फिर से अपनी कब्र में आराम से सो जाएगी। फिर सरपंच और सभी गांव वाले मिलके वैसा ही करते हैं। अगले दिन रामू और राघव उस खंबे को पास से देखने जाते हैं। चलो शुक्र है ये बला टल गई। आज कितने दिनों बाद पहले की तरह खुशनुमा सुबह हुई।